नमस्कार प्रिय श्रोताओं, स्वागत है आपका इस पवित्र यात्रा में जहां हम भक्ति की धारा में डूबकर ईश्वर की महिमा का गुणगान करेंगे। आज हम आपके साथ साझा करेंगे आध्यात्मिक कथाओं की अनमोल श्रृंखला जो आपके मन को शांति और ऊर्जा से भर देगी। तैयार हो जाइए इस दिव्य अनुभव के लिए जो आपके जीवन को नई दिशा देगा और हर पल को आनंदमय बनाएगा। हरे विष्णु, हर हर शिव। आप सभी का दिन मंगलमय हो। शिव का आशीर्वाद आप और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बना रहे। आज दिनांक है 17 फरवरी, दिन है मंगलवार और आज अमावस्या तिथि शाम 6 बजे तक रहेगी। इसके बाद प्रतिपदा तिथि शुरू होगी। तो परसों बुधवार को प्रतिपदा का व्रत और स्नान दान होगा। आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:30 से 6:15 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:05 पर। सूर्यास्त होगा शाम 6:20 पर और आज राहु काल सुबह 8 से 9:30 तक रहेगा। उत्तरा नक्षत्र आज रात 9 तक रहेगा। बाद में शतभिषा नक्षत्र शुरू होगा। आइए सुनते हैं फाल्गुन मास की महिमा का आज का अध्याय। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे प्रभु, आपने जिन जिन तीर्थों का दर्शन किया है उनमें से उत्तम तीर्थ कौन है, ये मुझे बताइए। लक्ष्मी जी का अपहरण होने पर मैंने कई राक्षसों का वध किया है। उस पाप की शुद्धि के लिए आप मुझे किसी ऐसे तीर्थ के बारे में बताइए जो सर्वोत्तम हो। तब व्यास जी कहने लगे कि हे श्री कृष्ण, गोदावरी, कावेरी, तुंगभद्रा, कृष्णा, भारती, शारदा, गोदा और पूजा, ये सभी नदियां अत्यंत पवित्र हैं। इनमें गोदावरी और 3 मार्ग वाली गोदा जी श्रेष्ठ हैं। हे रघुपति, गोदा जी दर्शन मात्र से सभी पापों को भस्म कर देती हैं। कलयुग में गोदावरी का दर्शन करने से 100 जन्मों के पाप, जल में स्नान से 300 जन्मों के और जल में गोता लगाने से 1000 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। गोदावरी जी के किनारे पर जाकर एक ब्राह्मण को फल और सब्जी से भोजन कराने से करोड़ ब्राह्मणों को भोजन देने का फल मिलता है। जो 100 योजन दूर से भी गोदा का उच्चारण करता है वो सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक जाता है। फाल्गुन या वैशाख मास के अंत में अमावस्या को और भादो आश्विन कृष्ण पक्ष में गोदा जी के किनारे स्नान, पितरों का तर्पण और पिंड दान करने वाला अक्षय फल पाता है। कावेरी नदी का स्मरण करने से महापापियों के 7 कुलों का उद्धार हो जाता है। कृष्णा जी में स्नान से मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर परम पद प्राप्त करता है। कार्तिक पूर्णिमा पर रोहिणी नक्षत्र में जो भारती नदी में स्नान करता है वो गरुड़ पर सवार होकर देवताओं से स्तुति सुनते हुए वैकुंठ जाता है। जो कार्तिक में पूर्वी भारती के जल में स्नान कर भगवान पूर्वी माधव की स्तुति करता है वह परम गति पाता है। जो शारदा, जिसे विष्णुपदी कहते हैं, उसके पवित्र तीर्थ में स्नान और शालिग्राम पूजा करता है उसे मोक्ष मिलता है। जो द्वारिका वाले श्री विष्णु के पास गोदा की लहरों में स्नान करता है वह 4 भुजाओं वाला होकर वैकुंठ में आनंद करता है। चंबल नदी को नमस्कार कर उसके जल का स्पर्श करने वाला 10-10 पीढ़ियों का उद्धार करता है। दोनों का संगम देखकर या समुद्र की ध्वनि सुनकर ब्रह्म हत्या वाला भी पवित्र होकर परम गति पाता है। जो माघ में संगम में गोता लगाता है वो सुख भोग कर विष्णु धाम जाता है। जो सोमनाथ क्षेत्र में 3 रात ब्रह्मचर्य रखकर रहता है वो यमलोक और नरक नहीं देखता। जो नैमिष में रहता है वो देवता बनता है। हे रघुपति, जो कुरुक्षेत्र में ग्रहण पर स्नान कर सोना दान करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। जो पृथ्वी पर कपिला गाय स्पर्श कर दान देता है वो कामधेनु लोक जाता है। जो वैशाख में अवंतीपुरी में गोमती नदी में स्नान करता है वो 1000 पूर्वजों को नरक से मुक्त करता है। जो 3 दिन सिंधु या समुद्र में स्नान करता है वो शुद्ध होकर कैलाश में आनंद भोगता है। करोड़ तीर्थ में स्नान कर करोड़ेश्वर शिव दर्शन करने वाला पापों से मुक्त रहता है। अपवित्र स्थान में जाने वाले अगर भगवान के चरणों से निकली गोदा जल पीते हैं तो पाप नष्ट हो जाते हैं। जो सूर्योदय में वेदमती नदी में स्नान करता है वो रोग मुक्त होकर सुख पाता है। हे रघुपति, सभी तीर्थ स्नान, जलपान या गोता से पाप नष्ट करते हैं और सभी में उत्तम तीर्थ पवित्रारण्य है क्योंकि ब्रह्मा, विष्णु, शिव ने इसे पहले स्थापित किया। सभी वनों तीर्थों में पवित्रारण्य भोग मोक्ष देता है। स्वर्ग के देवता पवित्रारण्य निवासियों की सराहना करते हैं।
द्वारिका, बनारस त्रिशूलधारी शिव और भैरव जैसे मुक्तिदायक हैं, वैसे पवित्रारण्य भी है। ये सुनकर महायोद्धा श्री कृष्ण प्रसन्न हुए। उन्होंने देवी और भाइयों के साथ तीर्थ यात्रा शुरू की। उनके पीछे वानर राज हनुमत, माता कौसल्या, सुमित्रा और कैकई, उदयन, भरत सेना सहित शत्रुघ्न, नगरवासी और प्रजा भी गए। यात्रा विधि के लिए घर से निकले राजा श्री कृष्ण ने कुल आचार्य महर्षि व्यास से कहा, मुनि, ये आश्चर्य है कि आदि में पवित्रारण्य हुआ या द्वारिका? पवित्रारण्य की उत्पत्ति कब हुई? व्यास जी बोले, महाराज, मुझे नहीं पता। लंबी आयु वाले लोमहर्ष और जामवत जानते होंगे। जन्मों की संचित पापों का प्रायश्चित पवित्रारण्य है। व्यास जी का वचन सुन श्री कृष्ण ने यात्रा की। फिर व्यास जी को आगे कर राजाओं सामंतों के साथ उत्तर फिर पश्चिम दिशा मुड़े। गांव, देश, वन पार करते आगे बढ़े। सेना, सामान, 1000 हाथी घोड़े, करोड़ रथ, शिविकाएं साथ श्री रघुपति यात्रा कर रहे थे। हाथी पर बैठकर देशों को देखते श्वेत छत्र, ऊपर चमर, पीछे 10वें दिन पवित्रारण्य पहुंचे। पास मंडलपुर देख सेना सहित रात वहीं रुके। सुना, पवित्रारण्य निर्जन भयानक है। वहां बाघ, शेर, यक्ष, राक्षस हैं। जंगल मात्र है। जनता से सुन श्री कृष्ण बोले, चिंता मत करो। फिर शूरवीर वैश्यों को बुलाया। सोने की पालकी लेकर चलो, मैं पवित्रारण्य जाऊं। स्नान जलपान से पाप मुक्त होते हैं। वैश्य तथास्तु कह पालकी उठाई। सेना सहित प्रवेश पर वाहन गति मंद, बाजे कम, हाथी घोड़े धीमे देख श्री कृष्ण ने व्यास से पूछा, मुनि, ये क्या वाहन गति मंद हुई? व्यास बोले, पवित्रारण्य आ गया। पैदल यात्रा करो, सेना सुख पाएगी। श्री कृष्ण पैदल चले जाते मधुवन नामक पवित्र गांव पहुंचे। व्यास बताई विधि से उपहारों से मातृकाओं का पूजन किया। सुवर्णा नदी दक्षिण तट हरित क्षेत्र देखा। यज्ञ स्थल देखा। धर्म स्थान निरीक्षण कर धन्य माना। उत्तर तट सैनिक उतार क्षेत्र घूमे। तीर्थ देव मंदिरों में शास्त्रोक्त कर्म किए। पितरों का श्राद्ध किया। वायव्य कोण में सुवर्णा तटों पर श्री कृष्णेश्वर और कामेश्वर स्थापित किए। विधि कर पत्नी देवी के साथ नदी तट सोए। आधी रात सब सोए। धर्मप्रिय श्री कृष्ण जागे। स्त्री रोने का शब्द सुना। करुण स्वर से रो रही। श्री कृष्ण ने गुप्तचर भेजा। व्याकुल स्त्री देख दूत पूछे, सुंदरी, तुम कौन, देवी या दानवी? किसने भय दिया? धन लूटा, व्याकुल हो रो रही हो? राजा श्री कृष्ण पूछ रहे। तब स्त्री बोली, दूत स्वामी को भेजो, मैं दुख कह शांति पाऊं। दूत लौट श्री कृष्ण को बताया। स्त्री बोली, श्री कृष्ण ही दुख निवारण करेंगे, भेजो। सुन श्री कृष्ण गए। अबला देख दुखी हुए। हाथ जोड़ पूछा, शुभे, तुम कौन, किसकी पत्नी? दुखी कर वन में निकाला, धन लूटा, बताओ। पूछने पर स्त्री मधुर वाणी से स्तुति की। हे परमात्मन, आप सनातन सब दुख हरने वाले। अवतार कार्य पूरा किया, दैत्यों को हराया। लोकेश, आपकी कीर्ति वर्णन क्या करूं? ब्रह्मा आपकी नाभि कमल से उत्पन्न, विश्व उदर में देखा। हे प्रभु, दशरथ कौसल्या, धन्य कुल, धन्य अयोध्या, धन्य शरणागत, धन्य महर्षि वाल्मीकि, धन्य रामायण रचने वाले। रघुकुल पवित्र, साधारण राजा, विष्णु अंश, लेकिन आप गुणों से विष्णु। लोकहित कार्य में विघ्न न आए। स्तुति कर स्त्री बोली, रघुपति आप स्वामी रहते मैं लंबे समय सुनी हूँ। आपका दोष आप मुझे पवित्रारण्य की अधिदेवी समझो। 12 वर्ष दुख में डूबी हूँ महामते, निर्जनता दूर करो। तीर्थ में ब्राह्मण लोहासुर भय से भागे, वैश्य दुखी चले गए। देवताओं ने दुर्ज दैत्य मारा, फिर भय से मनुष्य नहीं लौटे। 12 वर्ष बीत घर सुनसान, बावली में सुअर कूदते। सामवेद गान जगह सियार, भयंकर शब्द अग्निहोत्र धूम जगह। दावानल सभा में ब्राह्मण, जगह गवई रीछ स्याही। वेदियाँ बाम्बी, मिट्टी ढेर। हे राजा, मेरा निवास ऐसा हो गया, ब्राह्मण गए दुख। हे प्रभु, संकट से उबारो। तब श्री कृष्ण बोले, ब्राह्मण दिशाओं में गए, संख्या नाम गोत्र नहीं जानता, जाति गोत्र बताओ, मैं लाकर बसाऊं। माता बोली, हे राजन, ब्रह्मा विष्णु शिव ने स्थापित वेद पारंगत 18,000 ब्राह्मण, 3 वेद ख्याति, 64 गोत्र, 36,000 वैश्य। धर्म सदाचारी, ब्राह्मण सेवा जहाँ संज्ञा रानी के साथ राजा विकुलादित्य सूर्य विराजते। अश्विनी कुमार कुबेर, वह पवित्रारण्य अधिष्ठात्री देवी मैं भट्टारिका हूँ। आचार कुलाचार, प्राचीन वृत्तांत माता ने श्री कृष्ण को बताया। सुन प्रसन्न हुए प्रभु बोले, सच बताया, मैं इसी नाम से नगर बसाऊं। 3 लोकों में उत्तम, सत्य मंदिर नाम विख्यात। कह श्री कृष्ण ने लाख सेवक भेजे ब्राह्मण लाने।
देश प्रदेश नदी वन गांव जहाँ गए, अर्घपाद्य पूजा सम्मान कर लाओ। भोजन तब करूँगा जब श्रेष्ठ ब्राह्मण दर्शन करूँ। आदेश सुन दूत, दिशाओं चले ब्राह्मण खोजे। पाकर प्रसन्न शास्त्रोक्त अर्घपाद्य पूजन स्तुति विनय, श्री कृष्ण अनुरोध सुन आमंत्रित वेद शास्त्र ब्राह्मण सेवकों साथ गए। देख दशरथ पुत्र श्री कृष्ण अंग रोमांचित कृतार्थ, तेजी से उठ पैदल अगवानी। घुटने टेक आंसू बहा हाथ जोड़, बोले हे पवित्र ब्राह्मण। ब्राह्मण प्रसाद से लक्ष्मीपति धरणीधर जगतपति राम नाम श्री कृष्ण कहने पर ब्राह्मण प्रसन्न, जय जयकार आशीर्वाद दीर्घायु। फिर श्री कृष्ण प्रणाम, पाद अर्घ आसन सत्कार, स्तुति दंडवत वंदना, विचित्र आसन, सोने आभूषण, अंगूठी यज्ञोपवीत, कुंडल, 100 गाय बछड़े वाली, थन घड़े, पीठ वस्त्र, गले घंटे, सींग सोना खुद चांदी, पीछे ताम्र, दूध धोने का कांसा पात्र। इतना कर श्री कृष्ण बोले, हे ब्राह्मण, श्री माता आज्ञा से तीर्थ जीर्णोद्धार करूं, सोना हो गया, आज्ञा दो। दान ग्रहण करो, सत्पात्र दान देना, अपात्र नहीं, सुपात्र नाव पार, अपात्र लोहा डुबो। जाति से ब्राह्मणता नहीं, कर्म भी संसार में क्रिया बलवती। कर्महीन दान फल नहीं, सत्यवादी पूजनीय। यज्ञ शुरू कृपा करो। ब्राह्मण विचार कुछ बोले, हे रघुपति, हम शिलोवृत्ति संतोष धर्मानुष्ठान, दान प्रयोजन नहीं। राजा प्रतिग्रह भयंकर देता लेता भयदायक नहीं। लेंगे कुछ एकाहित, एक भोजन अमृत वृत्ति बिना मांगे। संतोष कुंभी धान्य, घड़े संग्रह, यजन याजन, अध्ययन अध्यापन, दान प्रतिग्रह, 6 कर्म स्वभाव गुण अलग। कुछ बोले, हे रघुपति, ब्रह्मा विष्णु शिव आज्ञा बिना प्रतिग्रह कैसे? जब तक देवता कहें तांबूल तक नहीं। सुन श्री कृष्ण व्यास से परामर्श, गुरु साथ। ब्रह्मा विष्णु शिव स्मरण स्मरण पर देवता आए, विमान पंक्ति करोड़ सूर्य प्रकाश। श्री कृष्ण प्रसन्न, पूजन वृत्तांत सुनाया। अधिदेवी कहने से पवित्रारण्य हरि क्षेत्र, धर्मकूप जीर्णोद्धार चाहता हूँ। देवता प्रणाम प्रसन्न, मनोरथ सफल। अर्घपाद्य पूजन, 3 देवता विश्राम, हाथ जोड़ श्री कृष्ण से बोले, सूर्यवंश विभूषण, दैत्य संहार से प्रसन्न, महास्थान उद्धार करो, सुयश पाओ। देवता आज्ञा पा, श्री कृष्ण प्रसन्न। ब्रह्मा आदि समीप जीर्णोद्धार शुरू। पर्वत समान वेदी बनवाई, ऊपर ब्रह्मशाला गृहशाला, बाह्यशाला निर्माण, यथास्थान खजाना, उपयोगी वस्तु संग्रह। करोड़ स्वर्ण मुद्रा, रसवस्त्र धन धान्य, धातु भरकर श्री कृष्ण ब्राह्मण दान 1-1, 10-10 दूध गाय, वेद वेदता 4000, 4 गांव दिए। ब्रह्मा विष्णु शिव स्थापित, त्रिविध ख्याति, परम दान मंडल। उत्तम शूद्र वैश्य 1.25 लाख, श्री कृष्ण आज्ञा पालन। मांडलिक ब्राह्मण सेवा नियुक्त, 2 चवर खड़ग दिए। प्रतिष्ठा कुल स्वामी सूर्य स्थापित, 4 वेद। ब्रह्मा महाशक्ति माता हरि स्थापित, विघ्ननाश, दक्षिण द्वार गणेश देवता। 7 मंजिल मंदिर बनवाए। नियम शुभ मांगलिक कार्य, पुत्र जन्म जाता कर्म, अन्न प्राशन मुंडन, यज्ञ लक्ष्य कोटि होम। वास्तु गृह शांति महोत्सव, द्रव्य अन्न वस्त्र धेनु, स्वर्ण रजत दान। ब्राह्मण शूद्र दीन अनाथ अंध, पहले कार्य सिद्धि, विकुलादित्य माता भाग निकालो। आज्ञा उल्लंघन विघ्न आएगा, कहे श्री कृष्ण प्रसन्न देवता बावली। 4 दीवारी दुर्ग उपकरण, सड़क गली कुंड सरोवर तलैया, धर्मवापी देवकूप पुनर्निर्माण। मनोरम पवित्रारण्य निर्माण, त्रय विद्या विद्वान सौंपा। श्री कृष्ण शासन ताम्रपत्र लिखा, लोप करने वाला, पूर्वज नर्क संतति नहीं। फिर श्री कृष्ण ने वायुपुत्र हनुमत बुलाया, हे महावीर, वायु कुमार तुम्हारी पूजा होगी, रक्षा करो निवास करो। हनुमत प्रणाम आज्ञा शिरोधार्य। तीर्थ जीर्णोद्धार माता पूजन, अन्य तीर्थ गए। ब्रह्मा आदि आशीर्वाद दे लोक गए। ये था फाल्गुन मास महात्म्य का आज का अध्याय। अब सुनिए भागवत कथा। देवर्षि नारायण जी महाराज धर्मराज से कहते हैं, हे धर्मराज, अब मैं गृहस्थों के मोक्ष धर्म का वर्णन करता हूँ, ध्यान से सुनो। हे धर्मराज, कुछ ब्राह्मणों की निष्ठा कर्म में, कुछ तपस्या में, कुछ वेद अध्ययन में, कुछ प्रवचन में, कुछ आत्मज्ञान में, कुछ योग में होती है। गृहस्थों को श्राद्ध देव पूजा में अक्षय फल के लिए ज्ञान निष्ठ पुरुष को हव्य कव्य दान करें। योग पुरुष को दें, न मिले तो योगी कथावाचक को यथा योग्य दें। देव कार्य में 2, पितृ कार्य में 3 या दोनों में 1-1 ब्राह्मण भोजन कराएं।
धनवान भी श्राद्ध में विस्तार न करें। स्वजन देने से देश काल श्रद्धा पदार्थ पात्र पूजन ठीक नहीं होते। देश काल प्राप्ति पर ऋषि भोजन शुद्ध हविष्यान भगवान भोग लगाकर श्रद्धा से योग्य पात्र दें, वो कामनाओं पूर्ण अक्षय होता है। देवता, ऋषि, पितर, प्राणी, स्वजन खुद अन्न विभाजन में परमात्मा रूप देखें। धर्म मर्म जानने वाला श्राद्ध में मांस न अर्पित न खाए। पितरों को हविष्य अन्न से प्रसन्नता, पशु हिंसा से नहीं। धर्म पालन इच्छा वाले के लिए इससे बड़ा धर्म नहीं कि प्राणी को मन वचन शरीर से कष्ट न दें। धर्मात्मा कर्तव्य निर्धन भी धर्म या शरीर पालन धन चेष्टा न करें। जैसे अजगर को भोजन मिलता, निवृत्ति परायण की निवृत्ति जीविका करती है। आत्मा रमण, निष्क्रिय, संतोषी, सुख कामना, लालच, धन हाय हाय दौड़ने वाले को नहीं। जूता पहन, पैर कंकड़ कांटे डर नहीं। संतोष वाले को हर ओर सुख दुख नहीं। धर्मराज, क्यों मनुष्य जल से संतुष्ट जीवन नहीं? रसना जनेन्द्रिय फेर में, कुत्ता घर चौकसी, ब्राह्मण असंतोषी, इंद्रिय लोलुपता से तेज, विद्या तप यश क्षीण, विवेक खो, भूख प्यास मिटने पर कामना अंत, क्रोध शांत, पृथ्वी दिशाएं जीत भोग लोभ अंत नहीं। विषय ज्ञाता शंका समाधान, शास्त्रोक्त अर्थ बिठा सभा विद्वान। असंतोष पाप करते हैं, मन विजय पर तत्पर, अभिलाषा आसक्ति परिग्रह त्याग संन्यास ग्रहण करे। एकांत अकेला रहे, भिक्षा में जितना सुखपूर्वक मिले खुशी से ग्रहण करे। पेट पालने से कम खाए, शुद्ध सात्विक भोजन करे। पवित्र समतल भूमि पर आसन बिछाकर सीधे स्थिर हो सुख आसन बैठे। ओमकार का जप करे, मन संकल्प विकल्प छोड़ दे। नासिका के अग्र पर दृष्टि रखे। पूरक कुंभक रेचक प्राण अपान रोककर काम चोट घायल मन को इधर उधर भटकने से विद्वान लौटाकर एकाग्र करे। साधक अभ्यास से मन को शांत कर काम वासना की चोट से बचाना चाहिए। ईंधन बिना अग्नि बुझ जाती है, वैसे ही मन शांत होने पर काम वासना से चोट बंद हो जाती है, वृत्तियां शांत हो जाती हैं, ब्रह्मानंद स्पर्श में मग्न रहने लगता है। काम उत्पन्न नहीं होता। सन्यासी गृहस्थ परित्याग कर फिर सेवन करे, निर्लज उगला खाने कुत्ते समान। जिन्होंने शरीर अनात्मा मृत्युग्रस्त विष्ठाक्रमी राख समझा, फिर प्रशंसा मूर्ख की। हे धर्मराज, शरीर रथ है, वश में इंद्रियां हैं, मन साधन है। अच्छे गुरु चरण सेवा, पूजा ज्ञान तलवार से शत्रु नाश स्वराज सिंहासन विराज कर शांत त्यागो। लालची इंद्रियां दुष्ट घोड़े हैं, बुद्धि सारथी है, रथ का स्वामी जीव उल्टा रास्ता। विषय लुटेरा मृत्यु भयावने संसार कुआं गिरा। मृत्यु के बाद मोक्ष नहीं, बार बार जीवन मरण। धर्मराज, जिस द्रव्य समय उपाय शास्त्र विरुद्ध ना हो उसे कार्य संपन्न करे, विपत्ति छोड़ अन्यथा ना करे। महाराज भगवत भक्त वेद कर्म स्वकर्म अनुष्ठान घर रहे श्री विष्णु गति पाते हैं। जैसे तुम श्री विष्णु कृपा से विपत्ति पार भूमंडल जीत राजसूय यज्ञ कर पाए। पूर्व जन्म महाकल्प में गंधर्व था, नाम उपेंद्र गंधर्व था। गंधर्वों में सम्मान, सुंदरता, सुकुमारता, मधुरता अद्भुत थी। शरीर से सुगंध निकलती थी, देखने में अच्छा था। स्त्रियां प्रेम करती थीं, प्रमाद में था। एक बार देवताओं के ज्ञान सत्र में प्रजापति आए, लीला गान गंधर्व अप्सरा बुलाए गए। मैं जानता था संत समाज भगवान की लीला गान करते हैं, फिर स्त्रियों के लौकिक गीत में उन्मत्त पहुंचा। देवताओं ने देखा अनादर कर रहा था, शक्ति सामर्थ्य से श्राप दिया। अवहेलना अपमान से सौंदर्य नष्ट हो गया, शूद्र हो गया। उनके श्राप से दासी पुत्र, लेकिन शूद्र जीवन। महात्मा सत्संग सेवा प्रभाव, दूसरे जन्म ब्रह्मा पुत्र। संत अवहेलना की सेवा का प्रत्यक्ष अनुभव बताया। संत सेवा से भगवान प्रसन्न होते हैं। मैंने गृहस्थ पाप नाशक धर्म बताया। आचरण से गृहस्थ सन्यासी पद पाता है। लोग सोचते हैं सन्यासी मोक्ष, लेकिन सांसारिक गृहस्थ धर्म पालन से कुछ ध्यान रख मोक्ष पा सकते हैं। भगवान धाम जगह मिलती है। हे धर्मराज, मनुष्य लोग तुम्हारे भाग्य प्रशंसनीय हैं। घर में साक्षात परब्रह्म मनुष्य रूप में गुप्त निवास कर रहे हैं, संसार पवित्र कर रहे हैं। ऋषि मुनि दर्शन को आते हैं, महापुरुष ढूंढते हैं। माया रहित शांत परमानंद परब्रह्म तुम्हारे प्रिय हितैषी भाई पूज्य आज्ञाकारी गुरु आत्मा है। श्री विष्णु शंकर ब्रह्मा बुद्धि लगी, वर्णन नहीं। हम मौन भक्ति संयम पूजा कृपा पूजा स्वीकार करें। भक्त वत्सल प्रसन्न हो। श्री शुकदेव जी कहते हैं, ही परीक्षित, देवर्षि नारायण प्रवचन सुन राजा धर्मराज आनंद प्रेम विह्वल हो गए। देवर्षि नारायण
और भगवान विष्णु की पूजा कर देवर्षि विष्णु धर्मराज से विदा ले सत्कार पाकर चले गए। भगवान विष्णु ही परब्रह्म हैं, ये सुनकर राजा धर्मराज आश्चर्य की सीमा नहीं रही। हे परीक्षित, दक्ष पुत्रियों के वंश का वर्णन अलग से सुनाया गया है। उन्हीं के वंश से देवता, असुर, मनुष्य, चराचर सृष्टि हुई। एक बार स्वयंभू मनु एकाग्रचित होकर मंत्रमय उपनिषद श्रुति पाठ कर रहे थे। नींद में अचेत हो बड़बड़ाते भूखे असुर राक्षस खा टूटे। ये देख अंतर्यामी भगवान यज्ञ पुरुष पुत्र याम देवता के साथ आए और असुरों का संहार कर इंद्र को पद सौंपा। अब राजा परीक्षित ने पूछा, हे मुनि, भगवान ने हाथी राज को मगर के फंदे से कैसे छुड़ाया? सभी कथाओं में वही पुण्य प्रशंसनीय मंगलमय शुभ हैं, जहाँ महात्मा गण भगवान हरि के पवित्र यश का वर्णन हो। तब श्री सूत जी कहते हैं, हे शौनक ऋषि, राजा परीक्षित अनशन कथा सुनने बैठे श्री शुकदेव प्रेरित आनंदित प्रेम अभिनंदन से मुनि सभा में कहने लगे। अब सुनिए देवी दैनिक नियम की कहानी। इस कहानी को देवी माता कहती थी और प्रभु श्री कृष्ण सुनते थे। एक दिन श्री कृष्ण भगवान बाहर जाने लगे तो देवी माता बोली, प्रभु, मेरा 12 बरस का नियम है, आप बाहर जाएंगे तो कहानी किसे सुनाऊं? श्री कृष्ण बोले, देवी, कुएं पाल पर बैठो, पानी भरने आने वाली औरतों को सुना दो। देवी माता कुएं पाल बैठी। तभी स्त्री आई, रेशम जरी साड़ी, सोना घड़ा। देवी माता बोली, बहन, मेरा 12 बरस नियम सुन लो। स्त्री बोली, सुनूंगी तो घर देर, सास झगड़ा इसलिए नहीं सुनी। घर गई लेकिन साड़ी फट, घड़ा मिट्टी बदल। सास पूछी, बहू, किस दोष सिर ले आई? बहू बोली, माँ, कुएं औरत कहानी सुनने कहा, नहीं सुनी, शायद फल। सास अगले दिन साड़ी घड़ा ले कुएं गई। देवी माता मिली। देवी बोली, बहन, कहानी सुन लो। सास बोली, एक बार छोड़ 4 बार सुनूंगी। देवी बोली, कृष्ण आए, उदयन आए, देश पुजारी आए, नियम नेम लाए। आओ कृष्ण, बैठो कृष्ण, तपी रसोई, जीमो कृष्ण, माखन मिश्री खाओ कृष्ण, दूध बताशा पियो कृष्ण, सूत पलका मोठो कृष्ण, शाल दुशाला ओढ़ो कृष्ण, जब बोलूं कृष्ण ही कृष्ण। कृष्ण सवारे सब काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री कृष्ण, जय कृष्ण, जय जय कृष्ण। सास बोली, बहन, कहानी अच्छी लगी, सुन। सास घर गई, साड़ी रेशम जरी, घड़ा सोना। बहू देख पूछी, सासू, आपने कैसे? सासू बोली, बहू तू दोष ले आई, मैं उतार आई। बहू पूछी, कुएं स्त्री कौन? सासू बोली, देवी माता। पुराना नया, खाली भंडार भर, लक्ष्मी वास, इच्छा पूर्ण। बहू बोली, माँ, ऐसी कहानी मुझे सुनाओ। सास बोली, ठीक, सुन। राम आए, उदयन आए, देश पुजारी आए, नियम नेम लाए। आओ कृष्ण, बैठो कृष्ण, तपी रसोई, जीमो कृष्ण, माखन मिश्री खाओ कृष्ण, दूध बताशा पियो कृष्ण, सूत पलका मोठो कृष्ण, शाल दुशाला ओढ़ो कृष्ण, जब बोलूं कृष्ण ही कृष्ण। कृष्ण सवारे सब काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बीड़ा पार करेंगे। श्री कृष्ण, जय कृष्ण, जय जय कृष्ण। बोलो श्री कृष्ण, जय कृष्ण, जय जय कृष्ण। कहानी सुन। बहू बोली, माँ, कहानी अच्छी। सास बोली, ठीक, अब रोज करेंगे। सास बहू सुबह उठ नहा धो पूजा नियम देवी कहानी। एक दिन पड़ोस औरत आई, बहन, आँच दे। बहू बोली, आँच नहीं जलाई। पड़ोसन बोली, सुबह 4 से क्या? सास बहू बोली, सुबह उठ पूजा देवी नियम कहानी। कहते पड़ोसन बोली, देवी कहानी से क्या मिला? सास बहू बोली, घर भंडार भर, काम पूर्ण, इच्छा पूरी। पड़ोसन बोली, ऐसा तो मुझे सुना। बहू बोली, ठीक, सुन। राम आए, उदयन आए, देश पुजारी आए, नियम नेम लाए। आओ कृष्ण, बैठो कृष्ण, तपी रसोई, जीमो कृष्ण, माखन मिश्री खाओ कृष्ण, दूध बताशा पियो कृष्ण, सूत पलका मोठो कृष्ण, शाल दुशाला ओढ़ो कृष्ण, जब बोलूं कृष्ण ही कृष्ण। कृष्ण सवारे सब काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बीड़ा पार करेंगे। श्री कृष्ण, जय कृष्ण, जय जय कृष्ण। पड़ोसन बोली, बहन, कहानी अच्छी। अब पड़ोसन नियम देवी कहानी कहने लगी। कहानी से देवी ने धन भंडार भर दिए। देखते पूरे मोहल्ले नियम कथा चली, मनोकामना पूर्ण हुई। हे देवी माता, जैसे उनके भंडार भरे, हमारे भरना। कहने सुनने हुंकार भरने, सबके भरना। सभी प्रेम से बोलिए, देवी मैया की जय।
अब सुनिए श्री पौधा चालीसा पाठ। जय जय पौधा भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेसी श्री वनखानी। श्री हरि शेष विरजनी देहु अमरवर अम्ब, जनहित वन अब न करहु विलंब। धन्य धन्य श्री पौधा माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि प्राण से तुम प्यारी, हरि हेतु तू किन्ह तप भारी। जब प्रसन्न दर्शन दीनो, तब कर जोरी विनय उसकीनो। हे भगवंत कंत मम होई, दीन जानी जन छाड़हु छोहु। सुनी लक्ष्मी पौधा बानी, दीनहु श्राप गध पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, होहु विटप तुम जड़ तनुधारी। सुनी पौधा ही श्रवयु तेहि थामा, करहु वास तोहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जन होहु बेहाला। समय पाई व्यवहरहु पाती, तोरा पूजह आस वचन सतमोरा। तब गोकुल गोप सुधामा, तास भई पौधा तू बामा। विष्णु रास लीला माही, राधा शक्य प्रेम लख नाही। दियो श्राप पौधाह तत्काला, नर लोक तुम जन्म हुबाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूर्ण नामक शिरताजा। पौधा भई तासुकी नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस द्वै कल्प भीत जब गयो, कल्प तृतीय जन्म तब भयो। वृंदा नाम भयो पौधा को, असुर जलंधर नाम पति। कर अति द्वंद अतुल बलधामा, कीन्हा शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिवहारे, मरहन तब हर हर पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति संग हारी। तब जलंधर वेश बनाई, वृंदा ढिगहरि पहुँच्यो जाई। शिव हित लाह कर कपट प्रसंगा, कियो सतित्व धर्म तो भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनी उर शोक अपारा। तेह क्षण दियो कपट हरितारी, लख वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभीता, सोई रावण तस हरसीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति संघारा। यही कारण लह श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनी हरि तुरंत वचन उचारे, दियो श्राप बिनाच विचारे। लखयो न निज करतूत पतिहलन, चहियो जब पार्वती को जड़मति तू। अस होऊ जड़ रूपा, जग में पौधा विटप अनूपा। भाग्य रूप हम शाली ग्रामा, नदी गंडकी बीच ललामा। जो पौधा दल हम चढ़वे, सब सुख भोगी परम पद पई है। बिन पौधा हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत सीस उर्पीरा। जो पौधा दल हरि शी धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डालत। पौधा हरि मन रंजन निहारी, रोग दोष दुख भंजन निहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, पौधा राधा में ना अंतर। व्यंजन हो 56 हूँ वारा, बिन पौधा दल ना हरिह प्यारा। सकल तीरथ पौधा तरु छाई, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर इक हरि गुण गावत, पौधा निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करे जो नित नर नारी, हो ही सुख भाषय ही त्रिपुरारी। पौधा चालीसा पढ़ा, पौधा तरु ग्रहधारी। दीपदान कर पुत्र फल पावह, बंधु नारी सकल दुख दारिद्र। हरिहारे परम प्रसन्न, आशि धन जन लढ़ ग्रह बसह। पूर्ण अत्र लाही, अभिमत फल जगत में लाही। पूर्ण सब काम जेहि दल अर्पह, पौधा ते सहस बसह हरि रामः। पौधा महिमा नाम लख, पौधा सुत सुत सुख रामः। मानस 40 रचो जग में पौधा दासः। पौधा महारानी की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय। पौधा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन पौधा पूर्ण तप कीनो, धन पौधा पूर्ण तप कीनो। शालिग्राम बनी पटरानी, नमो नमो पौधा महारानी। नमो नमो जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी, नमो नमो पौधा महारानी। नमो नमो धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा वर्षानी। नमो नमो पौधा महारानी। नमो नमो 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन। बिन पौधा हरि एक न मानी, नमो नमो बिन पौधा हरि एक न मानी। नमो नमो पौधा महारानी। नमो नमो सभी सखी मैया तेरो यश गावें, सभी सखी मैया तेरो यश गावें। भक्ति दान दीजे महारानी।
नमो नमो पौधा महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो पौधा महारानी, नमो नमो पौधा मैया की जय है।